नमस्कार दोस्तों। NMMS यानी नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के अंतर्गत आज हम मानसिक योग्यता के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और पढ़ लेते हैं सबसे पहले निर्देश। ये निर्देश प्रश्न क्रमांक 61 एवं 62 के लिए है। निम्न शब्दों में वह शब्द चुनिए जो शब्दकोश के अनुसार पहले आता है। ठीक है ना। शब्दकोश यानी डिक्शनरी जो होती है हमारी इंग्लिश, उसके अनुसार पहले आता है। यानी शब्दकोश में जो शब्द होते हैं वे हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, बाएं से दाएं भी और ऊपर से नीचे भी। दोनों ही तरफ जो लेटर्स होते हैं वे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो यहां पर हमें बताना है कि इन चारों में से सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा शब्दकोश में। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं पहला लेटर। हम देख रहे हैं कि चारों ही शब्द में पहला लेटर एक समान है। ठीक है, तो हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। फिर आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरा जो लेटर होता है वह एम, एम और एन उसके बाद आता है। यानी विकल्प 3 और 4 तो उसका उत्तर हो ही नहीं सकता है। अब विकल्प 1 और विकल्प 2 में समानता बरकरार है। उसका देखिए पी, तीसरा लेटर आ रहा है। यहां पर भी तीसरा लेटर पी आ रहा है। यानी यहां पर भी हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि पहले कौन आएगा। अब आता है चौथा लेटर। यहां लिखा है एल, है ना, और यहां लिखा है ई। अब देखना है कि एल और ई में सबसे पहले कौन आता है। ई आता है। ठीक है ना। तो बस हमने देख लिया कि यहां पर हमारा डिफरेंस आ गया है ना। या एल है या ई है और ई सबसे पहले आता है। इसलिए जो विकल्प बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि दूसरे नंबर का जो शब्द है वह शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देखिए यहां पर भी चार शब्द दिए हुए हैं और चारों का पहला जो लेटर है वह आर है। यानी चारों में क्या है, समानता है। अब जो चारों समान हैं तो अगला जो लेटर है सेकंड नंबर का उसको देखेंगे। अब उसमें देखिए यहाँ आई, यहाँ ओ, यहाँ ई और आया है। तो आई, ओ और ई में सबसे पहले कौन आता है, ई आता है ना। इसलिए क्या हो जाएगा कि ये जो रियल शब्द है ना, तीसरे नंबर का, ठीक है, यह शब्दकोश में इन चारों अक्षर में से, चारों शब्दों में से सबसे पहले आएगा। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर निर्देश आ रहे हैं तो हमें इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यह निर्देश प्रश्न क्रमांक 63 से 65 तक लागू होंगे। निम्न शब्दों में उस क्रम में लिखें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं और फिर उचित क्रम चुनें। देखिए अभी हमने क्या किया था कि चारों में से कोई भी एक शब्द चुनना था जो कि शब्दकोश में पहले आता है। अब यहाँ पर चार आपको शब्द दिए गए हैं, चारों का क्रम क्या होगा वो हमें चुनना होगा। यानी पहले कौन सा आएगा उसके बाद में कौन सा आएगा। इस प्रकार से तरीका वही है कि हमें सबसे पहले देखना है पहला लेटर। अब पहला लेटर समान है यानी यहां पर निर्णय अभी नहीं हो रहा है कि पहले कौन आएगा। ठीक है ना। फिर सेकंड देखते हैं तो सेकंड में भी ई लिखा हुआ है यानी यहां भी तय नहीं होगा कि पहले कौन आएगा। तीसरा लेटर देखते हैं। तीसरा लेटर देखते हैं तो जी, एम, है ना, सी और सी आ रहा है। तो देखिए जी और एम तो बाद में आता है। अब इनमें हमें तय करना पड़ेगा कि दोनों में से पहले कौन आएगा। तो सी के बाद हम देखते हैं एच, है ना, और यहाँ आ रहा है ए। यानी ए एच से पहले आता है। इसलिए
चौथे नंबर का जो शब्द है वह पहले नंबर आएगा। और हम यहाँ देखेंगे विकल्प में, देखिए विकल्प में जो है आपको दिख रहा है कि चौथा नंबर है ना, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही तरीका हो जाएगा विकल्प ए। परीक्षा में हमें इस प्रकार से हल करना है कि जहां पर भी डिफरेंस आ जाता है ना, और हमारा उत्तर मिल जाता है। क्योंकि यदि मान लीजिए किसी ऑप्शन में 4 नंबर होता तो हमें 1 लीटर और आगे जाना होता, ठीक है, तब हम तय कर पाते। तो क्या करना है परीक्षा में, समय बचाने के लिए कम समय में हमें अधिक से अधिक परफॉर्मेंस देना है, इसलिए कुछ ट्रिक्स अपनाना होगी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक आता है 64। अब इसके अंदर देखिए आप देख रहे हैं कि पहले 2 लेटर CH सब में है, ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो लेटर है ए और ए, ये 3 शब्दों में है, यानी इन 3 शब्दों में समानता है। अब आगे देखते हैं चौथा, यहाँ आर आ रहा है, यहाँ आर और यहाँ एम, यानी एम जो है आर से पहले आता है। एम क्या होगा, आर से पहले आएगा, तो ये चौथे नंबर का जो शब्द है सबसे पहले आएगा। और हम देख रहे हैं कि विकल्प ए में चौथा नंबर सबसे पहले है, तो बस विकल्प ए जो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 65 नंबर का, इसके अंदर भी 4 शब्द दिए गए हैं, है ना, तो हमें देखना है कि पहला जो लेटर है वह आई सब में है, ठीक है, दूसरा लेटर क्या है आर 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 और यहाँ ओ, देखिए तीनों में समानता है लेकिन ओ आगे है। और हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में है ना ओ सबसे पहले आ रहा है ना, आर बाद में आता है, तो स्पष्ट हो गया कि चौथा नंबर का जो है वो पहले नंबर आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि विकल्प सी और विकल्प डी दोनों में चौथा नंबर है, तो अभी उत्तर हमें मिला नहीं है। अब अगला लेटर हम देखेंगे, क्या देखेंगे अगला लेटर, देखिए अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ओ के बाद में आता है आर, ठीक है, अब आर वाले जो हमारे लेटर्स हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है ना। अब आर वाले देखते हैं तो देखो इसमें जो तीसरा लेटर आ रहा है वो आ रहा है ओ, ठीक है, यहाँ आ रहा है आई और यहाँ आ रहा है आर, तो ओ आई और आर में इन तीनों में हम देखते हैं पहला लेटर कौन सा आता है, वो आता है आई। आई कहां पर है, सेकंड नंबर में है। हम देख रहे हैं चौथे नंबर के बाद में सेकंड नंबर वाला शब्द आएगा, यहाँ आ गया है, अब यहाँ आ गया थर्ड, ठीक है, तो अब स्पष्ट हो चुका है कि विकल्प डी जो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, और हमने विकल्प डी का चयन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से शब्दकोश पर आधारित परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यह मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ तक कि टीईटी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।